हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी सतयुग में लोग किस प्रकार बातें करते थे, जिस समय ना टेलीफोन था, ना इंटरनेट कनेक्शन हुआ करता था, ना मोबाइल था, ना लोग वीडियो कॉलिंग कर पाते थे। और उसी सतयुग की व्यवस्था को फिर से एक बार जब कलयुग एंड होगा और सतयुग आएगा तो स्थापित कर दिया जाएगा एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। लेकिन उसी व्यवस्था का नाम, जिसका नाम है टेलीपैथी, क्या कलयुग में भी वो कारगर हो सकता है? क्या कलयुग में भी इस टेलीपैथी का प्रयोग लोग कर सकते हैं या करते हैं? किन के पास होती है ये कला? किस प्रकार से टेलीपैथी वर्क करती है? क्या सच में टेलीपैथी जैसी कोई चीज़ होती है? ये सारे पॉइंट्स आज मैं कवर करने जा रही हूँ अपने वीडियो में। टेलीपैथी, जिसे कहते हैं दूरानुभूति, यानी दूर बैठे हुए व्यक्तियों की अनुभूति कर लेना, उनके मस्तिष्क में क्या चल रहा है, अपनी बात उन तक पहुंचाना, उनके मन को पढ़ लेना, ये होती है टेलीपैथी। ये वो विद्या है जो सतयुग में काम आती थी, जब लोगों के पास डिवाइन पावर होती थी। वो डिवाइन पावर जिसके द्वारा लोग एक दूसरे को बिना कुछ कहे ही, बिना बोले ही एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचाते भी थे और समझ भी लेते थे कि दूसरों के मन में क्या चल रहा है और वो क्या करने वाला है। टेलीपैथी विज्ञान का वो आधुनिकतम, ये इस तरह का, ये विज्ञान की ही एक खोज इसको कह सकते हैं कि आज विज्ञान ने तरह तरह के बहुत सारे ऐसे भी चीज़ें तैयार कर ली हैं जिनके द्वारा लोग अपने जीवन को एडवांस्ड बनाते जा रहे हैं। लेकिन सतयुग में लोगों के पास कोई भी उपकरण नहीं था, लेकिन इस टेलीपैथी के जरिए वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर लेते थे, यानी बिना कुछ बोले ही सामने वाला आपकी बात समझ जाता है। और इसके द्वारा आप हिप्नोटाइज भी कर सकते हैं, यानी सामने वाला वही काम करेगा जैसा कि आप मन में सोच रहे हैं, लेकिन आपको शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है। तो ये तो फिर से एक बार जब सतयुग आएगा इस धरा पर, युग परिवर्तन के बाद, तो लोगों के बीच कम्युनिकेशन मेथड जो लोग यूज़ करेंगे ये टेलीपैथी का। सवाल ये है, क्या कलयुग में भी टेलीपैथी वर्क करती है? बिल्कुल हाँ, ये टेलीपैथी का वर्क कलयुग में भी चलता है बहुत अच्छी तरह, लेकिन ये सबके ऊपर लागू नहीं होता। टेलीपैथी का वर्क वही कर सकते हैं और दूसरों के साथ टेलीपैथी के जरिए कम्युनिकेट करना। दूर दराज यदि कोई व्यक्ति बैठा है तो उसकी बातें सुनना, समझना, वो क्या कर रहा है, क्या करेगा, देख लेना, जान पाना, ये सब कुछ तभी संभव हो पाता है जब आप ध्यान की अवस्था में हो, योग सीख रहे हो, या आपकी छठी इंद्रिय जागृत हो। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेथड है कम्युनिकेशन करने का और रियल में ये वर्क करती है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, टेलीपैथी का वर्क मैंने भी अपनी लाइफ में होते हुए देखा है। कई बार मैं बोलती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी बिन बोले ही सामने वाला ये काम कर लेता है जैसा मैं सोचती हूँ। ये हर एक के साथ नहीं होगा, कभी कभी ऐसा होता है कि जिसके साथ आप वेल कनेक्टेड होते हैं, बहुत ज़्यादा आपका क्लोज रिलेशन होता है, उनके साथ आपका ये टेलीपैथी करना, टेलीपैथी का ये मेथड है, आप उन पर अप्लाई कर सकते हैं। हर जगह में ये नहीं होगा, लेकिन ये टेलीपैथी की विद्या सीखनी भी पड़ती है। आप सीख भी सकते हैं। कभी कभी आपने टीवी पर भी शो देखा होगा कि टेलीपैथी के जरिए एक इंसान बिना कुछ बोले वो कागज पर कुछ लिख रहा है और अपोजिट में जो खड़ा है वो माइंड रीडर है, फटाफट वो लिख दे रहा है, वो समझ जा रहा है कि उसने पेपर पे क्या लिखा। ये कैसे उसने देखा, कैसे उसने जाना, जबकि उसने देखा ही नहीं।
तो वो क्या लिख रहा है, उसकी मनोभावनाओं को, उसके माइंड में क्या चल रहा है, कैसे उसने सीखा। तो यस, ये एक है, टेक्निक है जिसको कि आज के युग में लोग सीख रहे हैं कि आपने मुंह खोला नहीं, लेकिन आपके मन की बात सामने वाला जान ले रहा है। और जैसा आप सोचें कि सामने वाले को ऐसा करना चाहिए, वैसा ही सामने वाला कर रहा है। तो इसके लिए मैंने आपको कहा, सिक्स सेंस आपका स्ट्रांग होना ज़रूरी है, आपका ध्यान करना ज़रूरी है, यानी ध्यान की अवस्था में रहना, योगा करना, इन सब चीज़ों से ही ये विद्या आती है, टेलीपैथी की विद्या आती है। तो सतयुग में भी ये होने वाला है और कलयुग में ये स्टार्ट हो चुका है। आप भी इस चीज़ को कर सकते हैं, लेकिन इसकी तरफ आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा। अपना कंसंट्रेशन लेवल इस चीज़ की ओर आपको ले जाना होगा, आपको बढ़ाना होगा अपना कंसंट्रेशन लेवल, तभी आप इस चीज़ को समझ सकेंगे कि वास्तव में टेलीपैथी क्या होती है और किस प्रकार ये कार्य करती है। ये कार्य करती है, ये 100% सही है, क्योंकि मैंने अपने जीवन में इसे कार्य में लाया है और ये हुई है चीज़। बहुत सारे एग्जाम्पल्स मेरी लाइफ में ऐसे हुए हैं कि मैंने बोला नहीं है कुछ भी, लेकिन सामने वाले ने वैसा ही किया है एक्ट, जैसा कि मैं मन में सोच रही हूँ, या वो क्या बोलने वाला है या करने वाला है, उसका आभास मुझे पहले ही हो जाता है कि ऐसा होने वाला है। लेकिन ये ईच एंड एवरी मोमेंट होता है मेरे साथ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। समटाइम्स होता है जब मैं उस अवस्था में पहुंचती हूँ, एवरी टाइम नहीं होता। ऐसा मत सोच लीजिए, आप लोग कहेंगे कि आपको टेलीपैथी की विद्या आती है तो आप कल के अवतार के बारे में सारी बातें जानिए और हम लोग को फटाफट बता दीजिए। सब टाइम, सब समय ये नहीं होगा। मैं कुछ टाइम और कुछ लोगों के साथ मेरा ये टेलीपैथी में वर्क कर लेती हूँ, इस पर काम आ जाती है मेरी चीज़ें। जैसा मैं सोचती हूँ सामने वाला वैसा ही बोलता है, या मैं बिना बोले ही उससे वो काम करवा लेती हूँ। 5 मिनट के बाद जैसा मैंने देखा, सोचा, सामने वाले ने वैसा ही एक्ट किया, या वो जो बोलने वाला है वैसी मनोभावना मेरे मन में पहले ही आ गई। और जब उसने बोला तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि हाँ, सामने वाला तो यही बोलने वाला था जो मैंने सोचा था। तो माइंड टू माइंड जो कनेक्शन है, ये माइंड टू माइंड का कनेक्शन ही टेलीपैथी कहलाता है। मन से मन का कनेक्शन और माइंड टू माइंड का कनेक्शन इज कॉल्ड टेलीपैथी। ये बहुत ही अच्छी विद्या है जिसके द्वारा आप बिना शब्दों का, बिना किसी फिजिकल एक्ट के बिना, आप चुप रहकर भी ये काम कर सकते हैं। आपको कोई भी एपरेटस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इशारे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आप सामने वाले को चला पाएंगे, उसके मनोभावनाओं को जान पाएंगे, उसके माइंड को रीड कर पाएंगे और अपनी बात दूसरों तक पहुंचा पाएंगे और अपने अकॉर्डिंग उसको भी कार्य में परिणित कर पाएंगे। यानी वो वैसा ही कार्य करेगा जैसा कि आप चाहते हैं। हो सकता है तुरंत ना करे, लेकिन करेगा वो ज़रूर। ये पावर होती है टेलीपैथी में, इसको मैंने भी एक्सपीरियंस किया है। हो सकता है आप लोग जो व्यूअर हैं, आप में से भी कई लोगों के पास ये विद्या हो, जानते हो, तो वर्क कीजिए इस पर, आप लोग भी ज़रूर इसके बारे में जानेंगे। तो आज मैंने बताया कम्युनिकेशन का वो मेथड जो सतयुग में था और सतयुग में होगा, लेकिन कलयुग में भी कई लोगों के पास ये विद्या है, जिसमें आपको मन से मन का कनेक्शन और दिमाग से दिमाग का कनेक्शन, मन से दिमाग का कनेक्शन ऑटोमेटिकली जुड़ जाता है बिना किसी एक्ट के। तो कैसी लगी मेरी वीडियो बताइएगा ज़रूर। अगला वीडियो एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।